क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.2 का। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो होते हैं जो कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, जैसे 4 5 8 9 है ना, 12 13, ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर एक नंबर x है तो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? x + 1। ठीक है, यस। सो लेट टू consecutive positive integers be x and x + 1। सो इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर, किसके स्क्वायर का सम? x के स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम। सो x स्क्वायर प्लस x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। बस इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन जाएगी। सो इट इज x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, विच इज x स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 * x * 1। so we can write it x square plus 1 plus 1 plus 2x. So it is 365, and we can say that because these are two like terms, so 2x square plus 2x plus 1 is 365। 365 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो इट इज 2x square plus 2x minus 364, माइनस होगा 1 तो 364 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ सभी नंबर्स जितने भी हैं इसमें कोफिशिएंट हैं या फिर 364 है, सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, है ना। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, सो 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए। 182 के ऐसे दो फैक्टर के माइनस करके 1 आए। सो क्या होंगे ऐसे दो फैक्टर 182 के? कोई बता सकता है? 14 and 13. 14 and 13। 14 into 13 करोगे तो 182 होगा, एंड अगर माइनस करोगे 14 में से 13 तो 1 आएगा। So 14 and 13. ओके, x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 लिख लेंगे हम x 1 को, या जो 1 है उसको मैंने लिख लिया 14 माइनस 13 माइनस 182, यहाँ पे x भी आएगा इक्वल्स टू 0। नाउ x का मल्टीप्लाई होगा 14 और 13 दोनों से, तो इट इज x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ इसमें से कॉमन ले लो और इन दो टर्म्स में से भी कॉमन ले लो। सो x स्क्वायर और 14x में से जो कॉमन होगा वो है x। सो x प्लस 14, यहाँ से कॉमन आएगा कितना? माइनस 13, एंड रिमाइंडर इज x, यहाँ से बचा x क्योंकि 13 माइनस का 13 कॉमन ले लिया हमने, माइनस 182 में से 13 कॉमन लिया तो बचेगा क्या? 14 बच जाएगा। सो इट इज प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे हम, सो रिमेनिंग इज x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये x प्लस 14 0 होगा या फिर x माइनस 13 0 होगा, है ना। सो आइदर x प्लस 14 इज 0 और x माइनस 13 इज 0। अगर x प्लस 14 0 है तो x हो गया माइनस 14 और x हो गया 13। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें तो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, ये तो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, है ना। नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे एंड 13 इज द आंसर। सो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे? नंबर्स आर, वन इज 13 एंड सेकंड इज x प्लस 1 था, सो 14। 13 प्लस 1 14, दो नंबर हमारे पास आ गए 13 और 14। तो इन क्वेश्चंस में जनरली यही करना होता है, पहले एक हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, पहले तो कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो भी कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आया उसको सॉल्व करेंगे, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी ऑफ द थ्री मेथड्स। थ्री मेथड्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। सो अभी हम फर्स्ट मेथड कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, उसके बाद अभी हमें दो मेथड और करने बाकी हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड by using quadratic formula।
now next question is question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. अभी right triangle की बात सुन लो जरा. एक right triangle होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है. जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज, उसके सामने होता है क्या, हाइपोटेन्यूज. और जो दो साइड जिनसे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उनमें से एक होता है बेस और दूसरा होता है परपेंडिकुलर. सो वन इज बेस एंड अनदर इज परपेंडिकुलर. किसी को भी तुम बेस ले सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो. परपेंडिकुलर. यस. सो वो कह रहा है द एल्टीट्यूड. ओके सर. एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर सेम बात है. एल्टीट्यूड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है. एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. मैंने बोला कि जहां भी कंपैरिजन हो रहा हो, जिससे भी कंपैरिजन हो रहा हो, उसको मान लो x. कंपैरिजन हो रहा है किससे, बेस से, तो बेस को मान लो x. लेट बेस बी x, ठीक है. बेस को मान लिया मैंने x, बेस हो गया x. वो कह रहा है एल्टीट्यूड जो है ना राइट ट्रायंगल का वो है 7 सेंटीमीटर लेस. तो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से. बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x minus 7. x minus 7. So altitude is 7. x minus 7 centimeter. हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 13. हाइपोटेन्यूज इज 13. सो हमें बताना है अदर टू साइड कितनी होंगी. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस? इट इज गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम. एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? According to Pythagoras theorem, hypotenuse का square equals to perpendicular स्क्वायर बेस पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर. Yes. अभी 10th क्लास में फिर से आएगी पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ भी आएगा ट्रायंगल वाले चैप्टर में. सो हम इसमें अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x minus 7 होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू आ जाएगी. मैं इक्वेशन बना देता हूँ. x minus 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x. किसी को अगर ये होल स्क्वायर ना खोलना आता हो तो बता दो मुझे. प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169. सो इट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x. देन इस 169 को RHS से हम जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 169 में से 49 माइनस होगा, इट बिकम्स 120. 120 हो जाएगा ना. सो 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. नाउ 60 कैसे फैक्टर कर दो कि माइनस करके 7 आ जाए. प्लीज बताइए मुझे जरा 60 कैसे दो फैक्टर कि माइनस करके 7 आ जाए. So 12 minus 5. Minus 5. 12 और 5. सो 12 माइनस 5 हो जाएगा 7. ठीक है. इसमें बस यहाँ 7 की जगह हमें ब्रैकेट लगा के 12 माइनस 7 लिख देना और फिर मल्टीप्लाई करके x की पहले दो टर्म्स में से कॉमन, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन और फिर पूरे में से कॉमन. ठीक है. सो आई होप तुम लोग कर लोगे इसको. ठीक है सर. यस सर. ओके. Yes, sir. नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लो. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाता है कई बार पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन. और वो जो एग्जांपल मैंने अभी छोड़ा है वो भी सेम इसी टाइप का है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा था एग्जांपल. 6th क्वेश्चन देख लो डायरेक्ट, बस उसको खुद से ट्राई करना. सो इसमें क्या कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. ठीक है. एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना हर एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 ज्यादा है, 3 मोर है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे. उस दिन जितने आर्टिकल्स बने उनसे 3 ज्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की, अगर x आर्टिकल बने उस दिन, सपोज x आर्टिकल बने उस दिन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की कितनी होगी, 3 ज्यादा होगी. किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब 2x plus 3 होगी. 2x plus 3. ये कॉस्ट होगी और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे. ठीक है. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उस दिन की 90 रुपए, 90 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है. तो अगर मुझे टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे पास है इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से कर देंगे तो इट बिकम्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सो लेट, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now, यस सर. let number of articles
प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हो जाएगी कितनी, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे x, उससे उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी जो कि 90 रुपीज दी हुई है, वो होगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विच इज 2x + 3। सो नाउ x की मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, सो इट इज x into 2x is 2x² plus 3 into x is 3x equals to 90. So we can say that 2x² plus 3x minus 90 equals to 0. अब हम फैक्टर किसके करेंगे, 90 के करेंगे क्या, 90 के फैक्टर करेंगे No, क्या, sir. नो। 180 के। किसके फैक्टर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 90 से करके, 180 मतलब 180 के फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 3 आ जाए। माइनस करके क्यों आ जाए, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट टर्म माइनस का है, कांस्टेंट टर्म अगर माइनस का है तो माइनस करके आना चाहिए, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस का है तो प्लस करके आना चाहिए। सो 180 के ऐसे फैक्टर के 3 आ जाए, 15 minus 12. 15 और 12। ठीक है, सो मैंने लिखा 2x² plus 3 को मैंने लिख दिया 15 minus 12 into x minus 90 equals to 0। x को मल्टीप्लाई करो दोनों से, तो 2x² plus 15x minus 12x minus 90 equals to 0। ठीक है, नाउ फैक्टर करने हम इसको फैक्टर का फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, पहले कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे इन दो में से, पहले दो में से कॉमन आ रहा है कितना, x, सो इट इज 2x plus 15। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, तो माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ जाएगा, 6. सो इट इज 2x plus 15। मैंने बताया था दोनों फैक्टर ये सेम आने चाहिए तभी हम सही कर रहे हैं, अदरवाइज हमने कोई गलती कर दी। तो 2x plus 15 कॉमन आ जाएगा, yes sir एंड रिमेनिंग इज x minus 6 equals to 0। अब क्या होगा, either this 2x plus 15 is equals to 0 या x minus 6 is equals to 0। अगर 2x plus 15 equals to 0 है तो हम कह सकते हैं 2x minus 15 होगा, यानी कि x minus 15/2 होगा, x equals to 6 हो जाएगा यहाँ से। अब तुम मुझे बताओ x हमने क्या माना था, x माना था हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स माना था ना, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या माइनस का 15/2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। No. No. ठीक है, सो आंसर इज x equals to 6। अभी कोई भी डाउट किसी को And the है cost. तो मुझे बता दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट कितनी थी, 2x plus 3, so it is 2 into 6 plus 3 which is 15, 15 रुपए कॉस्ट है। सो ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमें दो मेथड सीखने हैं, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड सेकंड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना है हमें यहाँ पे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखना है। सर यस, मेरे को दो से सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करना क्या है हमको, मैं एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ तुमको इसको, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन है, सपोज एक्सरसाइज 4.3 का ही हम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 2x² minus 7x plus 3 equals to 0। ये कोई क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में ना एक बात ध्यान रखनी है हमें हमेशा कि ये जो x² का कोएफिशिएंट है ना, या तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए या फिर कुछ हो ही ना, या तो कोई कोएफिशिएंट हो ही ना इसका, या फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, या तो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर कोई कोएफिशिएंट हो ही ना।
है ना। परफेक्ट स्क्वायर कैसे नंबर होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर ऐसे होते हैं जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, जो किसी के स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जो किसी के स्क्वायर होते हैं उनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं क्योंकि किसी का स्क्वायर होता नहीं 2। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया? मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, डिवाइड क्यों कर रहे हो? 4 हो जाएगा। या फिर डिवाइड करना है तो फिर इसको हटा दो, रिमूव कर दो, डिवाइड कर दो, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मान लिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अभी मैं डिवाइड करके भी बता दूंगा इसी क्वेश्चन को। सो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। सो इट बिकम्स 4x स्क्वायर। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगी, 7 में भी होगी। सो इट इज 14x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अभी ये टर्म पूरा फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे बन गया? इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। क्या मैं 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिख दूं? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ओके, देन देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पता होगा, आई थिंक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना। नाउ इस फॉर्मूले Yes, में, इस फॉर्मूले में है क्या, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर है माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x, ठीक है। माइनस क्या आना चाहिए मेरे पास? 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म आनी चाहिए 2x, मल्टीप्लाई सेकंड टर्म आनी चाहिए। अब सेकंड टर्म क्या है मुझे नहीं पता, मुझे सेकंड टर्म का नहीं पता, तो मुझे सेकंड टर्म का पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 14x को मैंने इस तरीके से ब्रेक करा। तो 14x था मेरे पास, मैंने इस 14x को ब्रेक करा कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई, तो बचा क्या? 2 इंटू 2 हो गया 4x। अब इसमें से 4x कॉम बाहर आ गया है तो क्या बचेगा? तो बताएगा मुझे? 7/2 बचेगा, नहीं बचेगा? यस सर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना ये, तो 7 2 जो 14x हो रहा है। सो मुझे यहाँ जो बी टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये ऐसे सोचनी है कुछ कि ये वाला जो टर्म है पूरा ये सेटिस्फाई करे इसको, ठीक है। कोई भी ऐसा बी नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद। सो इट इज 7/2, ठीक है। तो मतलब मुझे बी पता लग गया, बी क्या है मेरे पास, तो बी है 7/2, यानी कि बी का मुझे चाहिए स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर मैंने प्लस कर लिया। अब मैं किसी इक्वेशन में कोई भी टर्म ऐसे ही प्लस अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे जितना मैंने प्लस करा है उतना ही माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैंने प्लस 6 लिख के इसे माइनस भी कर दिया, 7/2 के होल स्क्वायर को इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ ये स्टेप समझ में आया? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है तुम्हारे लिए ये भी, तो अगर नहीं समझ में आया तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। सर एक बार और समझा दो। ओके, फिर से देखो, मैं इधर बता देता हूँ इसको, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। ये था ना। सो मैंने क्या कहा कि इसे परफेक्ट स्क्वायर लिख लो बना के, तो इट इज 2x का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। सो मैंने इसे क्या लिखा, 14x को मैंने ब्रेक करना है, 14x को मुझे ब्रेक करना है 2ab की फॉर्म में। तो एक तो मैंने लिख लिया 2, फिर मैंने लिख लिया a है 2x, फिर मुझे b की जरूरत थी। अब मैं b क्या लिखूं? तो देखो यहाँ पे 2 भी आ चुका है, 2x आ चुका है, तो यहाँ पे 14x को भी तो लाना है मल्टीप्लाई करके। इन यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है, b को एक ऐसा नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करके तीनों को 14x आ जाए। तो मैंने क्या करा, 7 मल्टीप्लाई लिखा, लेकिन मुझे दिख रहा था कि तो 7 2 14 से 28 हो रहा है, तो 2 का मल्टीपल ज्यादा हो रहा है, तो मैंने 2 से डिवाइड और कर दिया। सो इट इज 2 इंटू 2x इंटू 7/2। अब ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया a और ये हो गया b। तो मुझे चाहिए ये फॉर्मूला बनाने के लिए b का स्क्वायर। तो b क्या है 7/2, तो मैंने लिखा प्लस का 7/2 होल स्क्वायर, प्लस 7/2 होल स्क्वायर मैंने कर लिया। अब मैंने प्लस 7/2 होल स्क्वायर करा है तो मुझे माइनस भी करना होगा, तो पहले मैंने 6 को लिखा एज इट इज, फिर मैंने माइनस कर दिया 7/2 का होल स्क्वायर।
इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ ये इतना जो ये 3 टर्म्स है स्टार्टिंग की, ये जो 3 टर्म्स है स्टार्टिंग की, ये बन रही है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो इट इज a क्या था यहाँ 2x माइनस b था 7/2 होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इट इज प्लस 6 माइनस 7749/4 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सॉल्व करोगे इसको तो इट इज, इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आया 4, 6 का डिनोमिनेटर 1 है तो 6 4 24, 24 माइनस 49 इक्वल्स टू 0। सो इट इज 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 25, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25/4 होल स्क्वायर, 25/4 सॉरी 25/4 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर, इट इज 5/2 होल स्क्वायर। नाउ तुम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये, a प्लस बी a plus b a minus b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ a क्या है हमारे पास, पूरा ये a है और ये b है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x 2x minus माइनस 7/2 7/2 प्लस 5/2 इंटू 2x माइनस 7/2 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। अब इसमें 2x के साथ मत करो, इसका एलसीएम लेना, बस इनको सॉल्व कर लो इन दोनों को। तो 5/2 में से जब तुम 7/2 माइनस करोगे इट इज माइनस 2/2 और माइनस 2/2 क्या हो जाएगा, -1। सो इट इज 2x माइनस 1 एंड इट इज 7 और 5 12 तो -6, 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आइदर अगेन वही करेंगे हम, आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 या 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो इट इज x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू 3। तो दो आंसर आ गए हमारे पास, x की वैल्यू है तो 3 है या 1/2 है, और ऑब्वियसली दो ही आंसर आने थे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, बिकॉज़ डिग्री दो होती है उसकी, 2 डिग्री है तो 2 रूट्स। अभी थोड़ा स्टेप्स के ज्यादा हो गए हैं क्योंकि मैंने तुम्हें समझाने में कुछ ज्यादा ही स्टेप्स यूज कर लिए, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं जितना अभी लग रहा है तुम्हें। अभी मुझे बताओ, कोई भी डाउट है अगर किसी को तो मुझे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका बस एक ही स्टेप है ना, क्या है बोलो, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा वो बता दो मुझे। Excuse me, sir. यस सर जहाँ पे आपने लास्ट में ये लिखा है 2x minus 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, सर यहाँ पर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनना चाहिए। जरूरी नहीं है, 25/4 नहीं है। नहीं हाँ जरूरी नहीं है ऐसा कि परफेक्ट स्क्वायर ही बने, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तब क्या करोगे आप, सपोज ये 25/4 की जगह 23/4 आ जाता है ना, तब हम इसे क्या करते पता है, तब हम इसे ऐसे लिख लेते 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस, मैं इसे लिखता √23/2 होल स्क्वायर, फिर मतलब मैं रूट में लिख लेता इसको √23/2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो अभी क्लियर है सबको, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस क्वेश्चन को करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस
x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब की बार इसको हम उससे कर लेते हैं ना, डिवाइड करके। पहले मैंने मल्टीप्लाई करके करा था, पहले तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था मल्टीप्लाई करके, अब की बार मैं डिवाइड करके करता हूँ, है ना। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करा तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा यहाँ, माइनस 4 बाई 2 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या था फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा a प्लस बी यूज हो रहा है या a माइनस बी यूज हो रहा है। इस वाली टर्म को देखो, अगर ये प्लस की है तो मतलब a प्लस बी यूज होगा, अगर ये माइनस की है तो माइनस का यूज होगा फॉर्मूला, है ना। मतलब जो x की पावर 1 वाली टर्म है ना, उस टर्म से पता चलेगा हमें कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। सो यहाँ प्लस का ये, तो इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर यूज होगा, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो गया, प्लस मुझे क्या चाहिए 2ab चाहिए मुझे, तो 2 इंटू a, बस 2 इंटू a लिख लो पहले, ठीक है। 2 और a लिख लो, 2 और a लिख लिया, 2 हो गया a हो गया, ये दो चीज हमें पता थी, b नहीं पता मुझे। अब b कैसे पता चलेगा, b इससे पता चलेगा x बाई 2 से। ये था मेरे पास x बाई 2 और मैंने ऑलरेडी 2 और मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, है ना भाई। 2 मैंने मल्टीप्लाई करा है, देखो इसमें x बाई 2 में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यस तो ये जो 1/4 ये जो 1/4 है ना, ये b हो जाएगा तुम्हारे पास। इसको ऐसे रफ में करके देख लिया करो, फिर से देखो। हमारे पास था x बाई 2, तो मैंने लिख लिया इसे x मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे लिख लिया। फिर मैंने क्या करा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करा। जब मैंने 2 मल्टीप्लाई करा है तो 2 से डिवाइड भी तो करना होगा, सो इट इज मल्टीप्लाई 2 डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया हमारे पास b। तो मतलब b मेरे पास क्या आया 1/4, ठीक है। अब इसको देख लो तुम कैंसिल करके भी, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, x बाई 2 आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब ये मैंने सही करा है, b सही है मेरे पास, ठीक है। फिर अब अगर मेरे पास b आ गया है, b आ गया है 1/4, तो मुझे क्या करना होगा, b का स्क्वायर प्लस करना होगा, सो इट इज प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब अगर प्लस 1/4 मैंने होल स्क्वायर करा है तो मुझे माइनस भी करना होगा, तो -2 माइनस 1/4 होल स्क्वायर। जो चीज प्लस होगी वो माइनस भी होगी उस इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन ओवरऑल हमेशा बैलेंस रहती है। अगर कुछ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना होगा, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो मुझे माइनस भी करना होगा, ठीक है। अब तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा, वो कह सकता है कि सर यहाँ तो आपने डिवाइड ही करा है ना, मल्टीप्लाई तो करा नहीं। फिर तो यहाँ मैं पूरी इक्वेशन में कर रहा हूँ, मतलब मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ ना इस तरफ, वो मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस जीरो को भी, है ना। तो जीरो को तो डिवाइड करके कोई फर्क पड़ना नहीं, तो इसलिए इसमें हमने एक तरफ ही बस 2 से डिवाइड करा। वैसे ही हमने पहले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई भी बस एक ही साइड करा था। नाउ अब ये बन गया एक फॉर्मूला, ये बन गया एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस b इज 1/4, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है आंसर। इट इज -2 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है 32 और 1 -33 33/16 इक्वल्स टू 0। अब इसको 33/16 को कैसे लिखेंगे, है ना। 33/16 को कैसे लिखें, उसके लिए मैंने तुम्हें भी बताया था कि इसे परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस √33/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज, सर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, x प्लस 1/4 और सर √33/4 को होल स्क्वायर को सर उधर साइन कर देंगे राइट हैंड साइड में, फिर इस तरफ अगर लेके जा रहे हो, इस तरफ अगर लेके जा रहे हो इसे, तो फिर जब इसको स्क्वायर रूट लोगे ना दोनों साइड, तब दो आंसर लिखना, एक प्लस का एक माइनस का। अदरवाइज क्या होगा, एक आंसर ही आएगा तुम्हारा और एक आंसर रह जाएगा, है ना। मैं इसलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि जनरली पता बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान ले लिखा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अब इसको इधर तो ले जाएंगे a स्क्वायर को, लेकिन आंसर पता क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे x इक्वल्स टू a। अब यहाँ से क्या होगा, आंसर आने थे दो, दूसरा आंसर क्या आना था, x इक्वल्स टू माइनस a भी तो आना था, वो मिसिंग हो जाएगा, यहाँ से मार्क्स कट जाएंगे फिर, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वो ज्यादा बेटर है।
यहाँ पे अगर तुम a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो इट इज एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अब दोनों को जीरो के इक्वल रखो, एक प्लस ए आ गया एक माइनस ए आ गया, दोनों आंसर आ जाएंगे यहाँ से। बट गलत वो भी नहीं है, उसको कर सकते हैं वैसे, बट बस ध्यान यही रखना है कि दो आंसर हम लेने हैं, फिर उससे प्लस और माइनस जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो। अब इसको लिख लो आगे, बस आंसर आ जाएगा। सोल्व तो ये होगा नहीं आगे। x प्लस 1/4 प्लस रूट 33/4 x प्लस 1/4 माइनस रूट 33/4 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गए तो इट इज x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 33/4, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस में x इज ये भी माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाके, तो इट इज रूट 33 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये दो आंसर आएंगे इसके। x की दो वैल्यूज है, कोई डाउट हो तो